नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। Then why this Rahul Gandhi when he busy want to visit Istanbul and I want to ask what is the situation? Then why the government is blocking? Why is there any secret hidden agenda? Why? मैं शांति की अपील कर रहा हूं। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? राहुल गांधी देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक घूमते हुए और अब विदेश में ही मोहब्बत की दुकान खोलते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस भी आगे बढ़ी जा रही है। लेकिन बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। दरअसल बीजेपी केवल विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों की चुनौतियों से भी घिरी जा रही है। बीजेपी को न घर में चैन है न ही बाहर में, और तो और उसे बचाव का कोई उपाय नहीं दिख रहा। इसीलिए मोदी सरकार असहाय महसूस कर रही है। जी हाँ, मोदी सरकार और बीजेपी के हालात इस वक्त ऐसे ही है। देश महंगाई और बेरोजगारी सी समस्याओं के साथ साथ अशांति और विद्रोह जैसी समस्याओं में फंस गया है। दूसरी तरफ जिन राज्यों में बीजेपी का सत्ता है वहां स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। नौबत ऐसी आ गई है कि बीजेपी के मंत्री और उनके सहयोगी खुद अपने पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं। अब तक तो बीजेपी को कांग्रेस और विपक्षी दलों के विरोध का ही सामना करना पड़ता था, और इस चुनौती के बावजूद बीजेपी विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने या फिर उन पर इल्जाम लगाने या उनके गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी रणनीति पर ही काम करती थी। अगर अब तो बीजेपी को पार्टी के भीतर ही चुनौती मिलने लगी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर परायों से मिल रही चुनौतियों के साथ साथ अपनों से मिल रही चुनौतियों को कैसे करेगी सामना बीजेपी। खैर, ये देखने वाली बात होगी। अगर 2024 तक यही हालात रहे तो बीजेपी के लिए सत्ता वापसी मुश्किल हो जाएगी, जबकि कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर अभी से तय करने में लगी है कि 2024 में बीजेपी को किस तरह मात देनी है। कांग्रेस और बीजेपी की इस होड़ से खरगोश और कछुए की कहानी याद आती है। बीजेपी ने शुरुआती दौर में तेज रफ्तार से कई जीतों के साथ बढ़त बना ली थी। आप सबने देखा 2014 से 2019, इसके अलावा 20, 21, 22 में सब में, लेकिन कांग्रेस भी अपनी गति से चलती हुई बिना रुके आगे बढ़ती रही और वो अब जो मुकाम आ गया है, जहां देश फिर से चुनाव को बीजेपी बनाम कांग्रेस में तब्दील होते हुए दिख रहा है। बीजेपी के लिए चुनाव में एक तरफा जीत मामूली बात नहीं रह गई है दोस्त, बल्कि अब तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जीत हासिल करना ही मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक से, हिमाचल से उसे बाहर कर दिया और तमिलनाडु समेत बाकी दक्षिण राज्यों में बीजेपी के जो हालात है उसमें बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, और साफ साफ नजर आ रहा है कि दक्षिण भारत के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो रहे हैं। पूर्वोत्तर में मणिपुर के हालात देखकर ये समझा जा सकता है कि खास पहचान रखने वाले राज्यों को बीजेपी के लिए संभालना बस की बात नहीं है। उत्तर के राज्यों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बेशक बीजेपी के पास है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, ये सब राज्यों में बीजेपी की हालात खराब है। पश्चिम में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, सब जगह बीजेपी का सत्ता है, लेकिन इसका प्रभाव भी कम होता जा रहा है। गुजरात में बीजेपी अभी मजबूत है, लेकिन और जगह पर नहीं, यानी कि महाराष्ट्र और गोवा में उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि देश के अधिकतर हिस्सों से बीजेपी जाती हुई दिख रही है। देश में कई बार यह सवाल किया जाता है कि बीजेपी या मोदी जी का विकल्प क्या है। जब बीजेपी को कई जगहों से हटाकर विपक्ष सत्ता में काबिज होगा तो ये जवाब मिल ही जाएगा कि बीजेपी का विकल्प कौन बन रहा है और कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बन रहा है। आइए देखते हैं किस तरह बीजेपी को मिल रही है अपनों और परायों से चुनौतियां, और समझेंगे कि किस तरह कांग्रेस बढ़ा रही है सत्ता की ओर कदम। लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरह कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस खुद को दो मोर्चों पर मजबूत कर रही है। एक तो बीजेपी को चुनाव में हराने की पुख्ता तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ उसे मुद्दों पर इस तरह घेर रही है कि
बीजेपी की नाकामी जनता के सामने आ रही है। बात करते हैं चुनावी मोर्चों पर। देश के सियासी हलकों ने अब इस चर्चा का जोर पकड़ लिया है कि अब देश का अगला चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला सीधा सीधा होगा। इस चर्चा को और बल तब मिला जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किया, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग दिन रात राहुल गांधी से जुड़ने लगे। इसके बाद राहुल गांधी का पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका दौरा। ब्रिटेन राहुल गांधी एक बतौर संसद गए, लेकिन अमेरिका एक सामान्य नेता के तौर पर गए। दोनों ही यात्राओं में राहुल गांधी की भाषणाओं की खूब चर्चा हुई और अमेरिका में तो जिस तरह उन्हें देखने और सुनने के लिए वहां बसे भारतीय उमड़े, उससे देश में बदलाव की धड़कन महसूस हुई। लंबे अरसे के बाद किसी कांग्रेस नेता का अमेरिका में ऐसा भव्य स्वागत सत्कार हुआ। आधिकारिक दौरा खत्म हुआ तो राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक ट्रक की सवारी भी कर ली, वो भी एक इंडियन ड्राइवर के साथ। यही काम उन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में भी किया था। अमेरिका में ट्रक के सफर में राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते नजर आए। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस बिल प्लान भी तैयार कर रही है, जिसमें राहुल गांधी बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और टू व्हीलर से सवारियों को लाने ले जाने वाले के सिवा रोजमर्रा के जिंदगी में लोगों को मदद करने वाले लोगों से मिलेंगे, यानी सीधे सीधे आम जनता से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस का जनाधार मजबूत होता जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस प्लान का भी अच्छा परिणाम चुनावों में देखने को मिल सकता है। वैसे भी कर्नाटक चुनावों के बाद देश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और इस समीकरण का धुरी कांग्रेस बन रही है। कर्नाटक के जीत के साथ ही जो विपक्षी दल कांग्रेस की ताकत को कम करके देखते थे, वो भी अब मानने लगे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। इसीलिए ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि 2024 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर होगी और इस बार नतीजा 2014 और 2019 से अलग आ सकता है। 2014 के बाद 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता में काबिज होने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन तब कांग्रेस में अंदरूनी बिखराव था और राज्यों में भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। विपक्षी दल भी कांग्रेस से नाराज थे, मगर अब समीकरण बदलने लगा है। कई राज्यों में सत्ता में न होने के बावजूद कांग्रेस आज मजबूत स्थिति में दिख रही है और हो सकता है कि लोकसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़े। इस तरह लगभग 300 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा। पहले 200 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में जीत से माहौल बदल सकता है। तो बीजेपी ने 2 चुनावों में भारी बहुमत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर हासिल कर लिया, लेकिन अब इन भावनात्मक मुद्दों पर असली मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव में जीत के लिए एक तरफ सोची समझी रणनीति पर उतर रही है, तो वहीं बीजेपी को अब मुद्दों पर घेर रही है। हालात यह है कि कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर बीजेपी की बोलती बंद हो रही है। पुरानों बातों की जगह जनता अब नए और अच्छे दिनों के बारे में सवाल करने लगी है। इसीलिए कांग्रेस जब जनता के मुद्दों के आधार पर वोट मांगती है तो इसमें उसे सफलता मिलती है। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कांग्रेस जीत गई और कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जनता के मुद्दों को लाभ पहुंचाने वाले मुद्दों को उठा रही है। इन सब का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस समझ रही है कि महंगाई के कारण जनता को कितनी तकलीफ हो रही है, किस तरह कम तनख्वाह पर लोगों का गुजारा करना पड़ रहा है। और अब देखिए कि राहुल गांधी ने भारत में जिस तरह ट्रक ड्राइवरों से चर्चा की, फिर अमेरिका में इंडियन ट्रक ड्राइवरों से चर्चा की, जिससे लोग समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस उनकी परेशानियों को समझ रही है। कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है, क्योंकि मोदी सरकार की चुप्पी, अनदेखा करना और चुनावों पर ज्यादा ध्यान देने के कारण मणिपुर में हालात बिगड़ गए। समय रहते बात को नहीं संभाला गया और अब हालात ये है कि 1.5 महीने बाद भी मणिपुर में अशांति है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके नफरत का बाजार बंद करे और मोहब्बत की दुकान खोलने को कहा है। उन्होंने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था और अब वो खुद मणिपुर जाने वाले हैं। जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार के एक मंत्री के पीड़ा को जाहिर किया और उनके साथ ही
सिविल सोसाइटी से भी मोदी सरकार को सुझाव दिया गया तो मणिपुर के हालात बीजेपी के नियंत्रण में नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। और इधर हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बीजेपी के गठबंधन पर पकड़ कमजोर हो रही है। हरियाणा में जेजेपी से अलग होने की चर्चा है तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर भरोसा करने की भरोसा नहीं कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के साथ विपक्षी दल एआईएमडीके के साथ बीजेपी की तनातनी चल रही है। यानी देश का शासन प्रशासन से लेकर राजनीतिक मैदान तक हर तरीके से बीजेपी की पकड़ कमजोर होती हुई दिख रही है। और ऐसे में 2024 में सत्ता पर पकड़ बनाना मुश्किल दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ जो आपसे जुड़ा होगा।